टिकरा जानिए दें। दीक्षा की पद्धति इष्ट का ही कहा हुआ है, उनका ही दिया हुआ चीज, उनके ही आदेश अनुसार ঋত্বিক बता देते हैं। ওই আদেশনামা না থাকলে কিন্তু দীক্ষা দেওয়ার অধিকার হয় না, আর তাতে দীক্ষা সিদ্ধও হয় না। यह आदेशनामा न रहने पर दीक्षा देने का अधिकार भी नहीं होता है और इससे दीक्षा सिद्ध भी नहीं होता है। শ্রীকৃষ্ণের সময় ঋত্বিক অধৈর্য ছিল। যীশু খ্রিস্টের 12 জন অ্যাস্ট্রোপল धर्मप्रचारक शिष्य ছিল। श्रीकृष्ण के समय ऋत्विक अधूर्य थे। जीसस क्राइस्ट के 12 एस्ट्रोपल यानी कि धर्म प्रचारक शिष्य भी थे। এদের কাজ হলো তার মেসেज বাণী বহন করা, তাকে ইম্পার্ট संचारित করা। इनका कार्य है कि उनके वाणी को बहन करना और उन्हें इम्पार्ट यानी कि संचारित करना। फल कथा पुरुषोत्तमे एकाधारे ঋত্বিক অধৈর্য যাজক সবই তিনি তার ফাংশন কাজ অন্যের উপর কিছু কিছু দেন। असली बात यह है कि पुरुषोत्तम ही एक तरफ ऋत्विक अधूर्य याजक सभी हैं। वे उनके फंक्शन यानी कि कार्य दूसरे के ऊपर थोड़े थोड़े देते हैं। तिन्ही आचार्य तिन्ही गुरु, वे ही आचार्य हैं, वे ही गुरु हैं। आचार्य माने जिन्हें आचरण करे जानान। आचार्य का मतलब है जो आचरण करके बताते हैं। गुरुत्व तार चाइते बेशी आर कारो नाई। गुरुत्व उनके जैसा ज्यादा और किसी का भी नहीं है। युग पुरुषोत्तम ही मनुष्य एकमात्र इष्ट व वांछित। युग पुरुषोत्तम ही मनुष्य के एकमात्र इष्ट या वांछित है। অতুলদা, ভক্তি ও জ্ঞান কি অচ্ছেদ? ভক্তির তন্ময়তায় নাকি ভগवाনের संगे भेद থাকে না? अतुलदा सीसी ठाकुर जी से फिर पूछने लगे कि भक्ति और ज्ञान क्या अच्छेद है? भक्ति की तन्मयता भगवान के साथ भेद नहीं रखता है। सीसी ठाकुर, भक्ति কর্ম জ্ঞান সবই অচ্ছেদ। ভক্তির থেকে করা আসে, করা থেকে জ্ঞান আসে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि भक्ति कर्म ज्ञान सभी अच्छेद है। भक्ति से करना आता है और करने से ज्ञान आता है। অত্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহ ও টান থাকলে ভক্ত ভগবানময় হয়ে থাকে। অন্য কিছু ভাবতে বা করতে তার অস্তিত্বটা যেন মরে যায়। সে বেঁচে থাকে তারই জন্য। अत्यंत आग्रह और झुकाव रहने पर भक्त भगवानमय हो रहता है। दूसरा कुछ सोचने या करने पर उसका अस्तित्व मानो मरने लगता है। वो बचे रहना चाहता है उन्हीं के लिए। तार खुशिर জন্য যা কিছু করে, ভাবে, বলে, उनके खुशी के लिए ही वो जो भी कुछ करता है, सोचता है और कहता है, তার ভিতর দিয়ে ভগবানের ইচ্ছায় মূর্ত হয়ে ওঠে। उसके द्वारा ही भगवान का इच्छा मूर्त हो उठता है। भेद থাকে না মানে এমনটা, भेद नहीं रहती है मानो ऐसे कुछ। কখনো তন্ময়তায় অ্যাবজর্বড ও আইডেন্টিফাইড মগ্ন একাকার হয়ে পড়ে হয়ে যা যে না পড়ে তা নয়, কিন্তু প্রধানত তার চিন্তন গুণকথন ও वास्तव सेवा নিয়ে विभोर हुए থাকতে চায়। ठाकुर जी आगे और कहने लगे कि कभी भी तन्मयता में एब्जॉर्ब्ड और आइडेंटिफाइड यानी कि मग्न और एकाकार हो नहीं पड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन प्रधानत उनके चिंतन गुण कथन और वास्तव सेवा लेकर वो हमेशा विभोर रहना चाहता है। भक्ति रे मधुर स्वाद जे पाए से आर किछुई चाहे ना। भक्ति का ये जो मधुर स्वाद है वो जो पाता है उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये भक्ति छाड़ा किछुई हवार नय। ये भक्ति छोड़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। गीताय आछे बहु नाम जन्म ना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता में कहा गया है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्बलः। বহু জন্মের পরে জ্ঞানবান এটা বুঝতে পারে যে वासुदेवी যা কিছু হয়ে বিরাজমান তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। बहु जन्म के बाद जो ज्ञानवान है वो ये समझ पाते हैं कि वासुदेव ही जो कुछ है और विराजमान है
और उनको छोड़कर कुछ भी नहीं है। एमन तोर जाना ज्ञानेरो पराकाष्ठा, भक्तिरो पराकाष्ठा। इस कदर जानना ज्ञान की पराकाष्ठा और भक्ति की पराकाष्ठा है। এই জানাকে বলে ততত্ব জানা। इस जानने को कहा जाता है ततत्व जानना। तत्व माने ताहात्म्य। तत्व का मतलब है ताहात्म्य। তিনি যেমন তেমন ভাবে তাকে জানতে হবে। वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही जानना होगा। এই জানাই বিজ্ঞান, বস্তু জ্ঞান। আমার মনের আরোপিত জ্ঞাन নয়। ये जानना ही विज्ञान है, वस्तु ज्ञान है। मेरे मन के मुताबिक ज्ञान नहीं। সেই জানে যার তার উপর অকৃত্রিম টান আছে। वही जान पाते हैं जिसका उनके ऊपर अकृत्रिम झुकाव रहता है। টান মানে তার জন্য নিজেকে উজাড় করে দেওয়া। झुकाव का मतलब है उनके लिए खुद को उजाड़ कर देना। কোষটা নিয়ে আপনি যে গবেষণা করেছেন সেটা ইন্টারেস্ট, আগ্রহ ছিল বলেই করেছেন। তা না হলে কি করতেন, जानतें? कोस्टा लेकर जो आपने गवेषणा किए हैं वो इंटरेस्ट यानी का आग्रह था, इसीलिए तो किए हैं। न होने पर क्या आप कर पाते, जान पाते? অতুলদা, ফিনলো সাহেব আমাকে শিখিয়েছেন কেমন করে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। अतुलदा कहने लगे कि फिनलो साहेब मुझे सिखाए हैं कि किस तरह कठोर परिश्रम करना चाहिए। এক বৎসর তার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে ওই অভ্যাস আমার মজ্জাগত হয়েছে। एक साल उनके साथ कठोर परिश्रम करने से वो अभ्यास मेरे अंदर बस चुका है। সাহেব একযোগে ৯টা দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করতেন। फिनलो साहेब एक साथ 9 जिम्मेदारी से भरे हुए पद पर काम करते थे। সিসি ঠাকুর, আপনার শ্রদ্ধা ছিল বলে সাহেবের সদভ্যাস আয়ত্ত করতে পেরেছেন। सीसी ठाकुर जी ये सुनकर कहने लगे कि आपकी श्रद्धा साहेब के ऊपर था, इसलिए ये सद अभ्यास आप सीख पाए हैं। ইষ্টের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা হলে মানুষ কত কি আয়ত্ত করতে পারে তার কি ইয়ত্তা আছে। इष्ट के प्रति प्रकृत श्रद्धा रहने पर मनुष्य कितना कुछ सीख पाता है, इसका कोई हिसाब है। देखते देखते मानुष देवता हो जाए, देखते ही देखते मनुष्य देवता बन जाते हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता, बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से अत्यंत निपुणता का साथ आज का आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो संक्षेप में मैं बता देता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी अतुलदा को एक प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि सत्संग में ऋत्विक के माध्यम से जो मंत्र दिया जाता है वो वास्तव में इष्ट द्वारा ही दिया गया होता है। दीक्षा के विधि भी इष्ट द्वारा निर्धारित होती है और ऋत्विक केवल उनके आदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। बिना इष्ट के आदेश के किसी को दीक्षा देने की अधिकार नहीं होता। पहले भी श्री कृष्ण के समय ऋत्विक और अधूर्य तथा यीशु के मसीहा के प्रेरित व्यक्ति उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कार्य करते थे। वास्तव में पुरुषोत्तम ही सर्वोच्च गुरु, आचार्य और जाजक है, जो अपने कार्यों का कुछ भाग दूसरे को सौंपते हैं। श्री ठाकुर जी आगे और बताते हैं, भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भक्ति से कर्म उत्पन्न होता है और कर्म से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जब भक्तों का भगवान के प्रति गहरा प्रेम और आकर्षण होता है तो वो पूरी तरह भगवान में तन्मय हो जाता है और उसके सारे विचार, कर्म और जीवन केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के भीतर भगवान की इच्छा प्रकट होने लगती है। भक्ति का ये मधुर अनुभव मिल जाने पर मनुष्य को और कुछ नहीं चाहिए। गीता के अनुसार अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति अंततः भगवान के शरण में आता है और समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। यही ज्ञान और भक्ति की दोनों की चरम अवस्था है, जिसे तत्व तो ज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो वस्तु को जैसे वो वास्तव में है वैसा ही जानने से प्राप्त हो, न कि मन की कल्पना या आरोप से। भगवान को वही जान सकता है जिसके भीतर उनके प्रति सच्चा आकर्षण और समर्पण हो, अर्थात उनके लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देना। किसी विषय में गहरी रुचि और परिश्रम होने पर ही
मनुष्य उसे सही रूप से समझ और सीख पाता है। अतुलदा बताते हैं कि कठोर परिश्रम का अभ्यास उन्हें अपने साहेब से मिला, जो एक साथ कई जिम्मेदारी निभा सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि श्रद्धा के कारण ही मनुष्य अच्छे गुणों को अपनाते हैं एवं धीरे धीरे दिव्य गुण वाला बन सकता है। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु का पर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री मनीष कलमकरदा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधिक है बदलापुर से, उनको अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री मनीष दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है बहुत ही गहरा, बहुत ही गहन। अतुल्ला जो प्रश्न पूछ रहे हैं, सत्संग में जो ऋत्विक मंत्र देते हैं, यह क्या बात है? तो ठाकुर जी उसके जवाब में बोल रहे, ऋत्विकों के माध्यम से जो इष्ट है वही मंत्र देते हैं। इष्ट दीक्षा की पद्धति भी इष्ट ने ही बताई है। और फिर ठाकुर जी एकदम स्पष्ट बात बोल रहे हैं, यदि ऐसा आदेश न हो तो किसी को दीक्षा देने का अधिकार नहीं होता और उससे दीक्षा सिद्ध भी नहीं होती। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दीक्षा ऋत्विकों के माध्यम से दीक्षा वही देते हैं। वही का मतलब पुरुषोत्तम, मतलब श्री श्री ठाकुर खुद। ये एक बहुत गहरी बात है। नहीं तो मैं ये समझता हूं कि मैं मेरी अपनी बात करता हूं कि जो मुझे सहप्रति ऋत्विक का जो पंजाब मिला है, तो क्या मैं इस लायक हूं? ये क्वेश्चन मार्क मेरे मन में कई बार उठता है कि क्या सही मैं, लेकिन वो खुद जानते हैं। मेरा जो पंजा हुआ वो रिकमेंडेशन से नहीं हुआ। पूज्यपाद दादा खुद रिकमेंड किए, खुद बोले, और तब मेरा ऋत्विक पंजा हुआ 2013 में। तो मैं ये समझता हूं कि मतलब इसमें ठाकुर जी की जो बात है, ये एकदम पूरी तरह से मैं समझता हूं कि दीक्षा वही देते हैं। कई बार ऐसा होता है दीक्षा के समय में कोई व्यक्ति जो है अचानक से कोई आके बैठ जाता है। जैसे दो लोगों की दीक्षा हो रही है, तो कोई व्यक्ति जो है, तीसरा व्यक्ति आकर के बैठ जाता है और उनका दीक्षा हो जाता है। ये अनुभव हुआ। डोंबिवली में एक सत्संग हुआ था अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीना पहले। तो वहां पर एक सत्संग के बाद में, वही सत्संग के बाद में 3 लोगों की दीक्षा हो रही थी। और उसमें से एक व्यक्ति जो है, वो माँ थी, बहुत कंफ्यूज थी ऑफ कोर्स। तो वो बार बार, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता, वो मतलब कितनी बार। तो फिर मैंने आखिर में बोल दिया कि आपको अगर दीक्षा नहीं लेना है तो आप जा सकती है। वो उठ के खड़ी हो गई, लेकिन उसकी बहन ने, जिनके घर में सत्संग था, उन्होंने उसको जबरदस्ती फिर बिठा दिया, तो उनकी दीक्षा हुई। लेकिन दूसरी जो माँ थी, उनकी एक बेटी थी जो 12th में पढ़ती है, तो वो आके अनायास आकर के बगल में बैठ गई। और फिर उनको पूछा कि आप भी दीक्षा लेंगी? तो उन्होंने हाँ बोला। उनकी माँ तो बैठी ही थी, तो उनकी भी दीक्षा हुई। तो ये जो है, कौन दीक्षा लेगा नहीं लेगा, किसकी दीक्षा होगी, क्या होगा, ये सब मतलब अनाकलनीय मैं बोल सकता हूँ। हम उसको नहीं समझ सकते इतना आसानी से। तो उनकी ही दया होती है। तो उनकी, जिनके ऊपर दया है, वही दीक्षा ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी तरफ से हाँ होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम दीक्षा ग्रहण कर पाते हैं। दीक्षा तो सबके लिए है। ठाकुर जी तो ये इतना, मतलब इस युग में, इस जन्म में आने के बाद में, ठाकुर जी मतलब परमपिता ठाकुर जी के रूप में आने के बाद
उन्होंने हमारे ऊपर इतना दया किया है और इतना आसान कर दिया है दीक्षा ग्रहण करना और उनको अपने जीवन में लेकर के चलना। लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा जो पर्दा होता है, जिसको माया बोलते हैं, तो वो जंजाल जो है, उसकी वजह से कई बार हम लोग उनको देख नहीं पाते। कल की ही बात है, आलोचना प्रसंग में ये बात आ रही थी कि कितना ही प्रकाश हो, कितने ही बल्ब जल रहे हो या फिर सूरज की रोशनी हो, जो भी हो, लेकिन मैं अगर आंख बंद करके रखूं, तो वो रोशनी कैसे पहुंचेगी मुझ तक? इसीलिए हमको प्रस्तुत रहना पड़ता है। अगर मैं प्रस्तुत हूं, तो उनकी दया, उनका आशीर्वाद बरस रहा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के समय भी ऋत्विक और अधर्जु हुआ करते थे और जीसस क्राइस्ट उनके 12 प्रेरित पुरुष जो थे, धर्म प्रचारक थे, एपोस्टल जिनको बोला जाता है, तो वो 12 लोग थे। तो एक बार उनमें से एक ने, सभी बैठे थे, जीसस भी बैठे थे, तो जीसस से उन्होंने सवाल किया था कि हम ये संदेश, आपका जो संदेश है, हम किनको किनको देंगे, हम किनको बताएंगे? मतलब ये याजन की बात है, हम याजन किसको किसको करेंगे? तब जीसस ने बताया था कि आपके हाथ में मैंने बीज दे दिया है, आपको ये बीज फैलाते हुए जाना है। वो कहाँ गिर रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। कोई बीज है, वो पत्थर के ऊपर गिरेंगे, वो फलित नहीं होंगे। कोई कोई बीज जो है, ऐसी मिट्टी पर गिरेंगे जिसमें पौधा बन सकता है, लेकिन अभी वैसी परिस्थिति नहीं है। मतलब मिट्टी अभी गीली नहीं है, लेकिन उसको जब बारिश होगी, जब मिट्टी गीली हो जाएगी, तो वो फलित होंगे। और कुछ बीज जो है आप डालेंगे, साथ साथ वो फलित होंगे। मतलब मिट्टी उर्वर है, एकदम तैयार है मिट्टी। तो ऐसे जगह में आप जब बीज डालेंगे, तो वो तुरंत ही उसमें से ये आ जाएगा, जो पौधा जो है बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई बीज जो पत्थर पे गिरेंगे, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो वो लोग दीक्षा नहीं लेंगे, हो सकता है उस जन्म में भी नहीं लेंगे। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि परिस्थिति जैसे अनुकूल हो जाएगी, तो बीज, मतलब एक ऐसी मिट्टी में बीज गिरेंगे, इसका मतलब आप जाजन करेंगे, तो आपने सीड बो दिया, लेकिन उसकी जब परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति आएगी, तो वो लोग दीक्षा ग्रहण करेंगे। और कुछ लोग जो है, वो जैसे आप जाजन करेंगे, साथ साथ वो लोग दीक्षा ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि आप जाजन करते जाओ, कोई सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ये हमको उसकी चिंता नहीं करनी है। वो ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देना है कि जिसके नसीब में होगा, वो ग्रहण करेगा। हमको अपना काम करते जाना है। हम जब जाजन करेंगे, तो हमारा भी जजन होता है और हमारा मंगल उसी में से है। तो हमको चिंता नहीं करनी है कि कोई दीक्षा या नहीं लिया, हमको जाजन करना है। एक बार की बात है, श्री श्री ठाकुर बैठे हुए थे और एक साधु, मतलब पूरे शरीर में विभूति लगाया हुआ है और गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, तो मंदिर, मतलब आश्रम के अंदर आ गया। कहीं से ठाकुर जी की बात सुना होगा या जो भी हो, वो आया, तो अलख निरंजन करते करते, चिमटा बजाते हुए आया, जोर जोर से चलते हुए, और ठाकुर जी को प्रणाम किया। प्रभु, आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, मतलब
जंगल में, हिमालय में, पहाड़ में, कहाँ-कहाँ मैं आपको ढूँढ रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हैं। प्रणाम किया और चला गया। लेकिन वहाँ ठाकुर जी नहीं बैठे थे। ठाकुर जी ने उनके एक शिष्य को वहाँ पर बैठाया था उस दिन। कई दिनों से ठाकुर जी उनके एक शिष्य थे, तो हँसी-मज़ाक होती थी, तो ठाकुर जी उनको बोलते थे, "ऐ तुम एक काम करो, तुम दाढ़ी बढ़ाओ, तुम चूल बढ़ाओ, ठीक है? साधु जैसा दिखना चाहिए।" तो ऐसे करते-करते अब ठाकुर जी ने बोला तो उन्होंने शुरू किया, दाढ़ी खूब बढ़ गई। एक दिन ठाकुर जी बोले, "कल तुम गेरुआ वस्त्र पहन के आओगे, बहुत अच्छा लगेगा।" खूब हँसी-मज़ाक हो रहा है। तो ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं कि कल तुम गेरुआ पहन के आना, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो गेरुआ पहन के आए थे। अब जिस दिन वो गेरुआ पहन के आए, ठाकुर जी बोले, "तुम यहाँ पर बैठो।" अपनी जगह पर उनको बैठाए। तो वो तो तैयार नहीं थे कि कैसे मैं ठाकुर जी की जगह ले लूँ। तो बैठाए, जबरदस्ती बैठाए और ठाकुर जी बगल में बैठ गए। और ये जब व्यक्ति आया, जो साधु आए, तो उस व्यक्ति को प्रणाम करके और फिर नज़र तो उनका सब जगह घूमा। तो ठाकुर जी के ऊपर भी नज़र पड़ी होगी ज़रूर। और वो जो आदमी वहाँ बैठा है, उनको प्रणाम करके बोल रहे, "प्रभु आप यहाँ बैठे हो और मैं कहाँ-कहाँ आपको ढूँढ रहा हूँ" और प्रणाम करके चले गए। जब वो चले गए उसके बाद में लोगों को समझ में आया ये तो मतलब ठाकुर जी इतना दिनों से जो बोल रहे उनके शिष्य को कि दाढ़ी बढ़ाने के लिए, चूल बढ़ाने के लिए, तो अ, समझ में आया कि यही बात थी इसलिए ठाकुर जी इतना दिन से वो कर रहे थे, जो एक्सरसाइज़। फिर पूछा गया कि ठाकुर जी वो तो आपको ढूँढते हुए इतने दूर तक आया, फिर उसकी दीक्षा क्यों नहीं हुई? आपने उसको रोक करके तो ठाकुर जी बोले कि इस जन्म में इतना ही था। तो मेरे कहने का मतलब है हम लोग कितना भाग्यशाली है जो ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण किए हैं। और ये संभव तभी होता है जब हमारा भाग्य है। इसीलिए कई लोग जो है दीक्षा में बैठने के बाद भी उठ करके चले जाते हैं। तो हम हमें नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है, हमको हमारा काम करना है, जाजन करना है। ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं, ये जो ज्ञान और भक्ति और कर्म 3 कर मतलब 3 योग बोला जाता है हमारे सनातन में, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। लेकिन ठाकुर जी ने तीनों का ही कॉम्बिनेशन किया है। तीनों ही ज़रूरी है। भक्ति योग भी ज़रूरी है, ज्ञान योग भी ज़रूरी है और कर्म योग भी ज़रूरी है। तो ये सारा जो मतलब ठाकुर जी ने इतना सुंदर कॉम्बिनेशन किया है, जजन, जाजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थैनी सदाचार और इष्ट निर्देश का पालन करना, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, इष्ट प्रतिष्ठा, ये जो सारा जो हम लोग जो करते हैं, इसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म भी है। ये सभी का संयोग जो है इस जगह पर देखा जाता है। ठाकुर जी ने इस बार इस तरह का जो प्रावधान किया है, ये बहुत सुंदर एक योग है। हम लोग तीनों ही चीज़ हम लोग करते हैं, एक साथ। तो यही बोल कर के एक आज का विषय बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। सभी को जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय मनीष दा बहुत सुंदर भाव से दीक्षा का बारे में आलोचना किए है, उनका व्यक्तिगत अनुभूति बताया है। मतलब दीक्षा कैसे होना है, कैसे कौन दीक्षा लेते हैं, कौन दीक्षा नहीं लेते हैं। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। रिसेंटली मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, तो मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं एक इंसान को लेके गया था बदलापुर में कुछ दिन पहले, सम 15 डेज बैक। उनको लेके गया था बदलापुर आश्रम दिखाने के लिए। तो उनको उनको बहुत अच्छा लगा, उनको पसंद आया। वो अदीक्षित थे, तो बहुत सुंदर लगा आश्रम। ठाकुर जी को पास बैठा, प्रेयर किया, सब कुछ करना। फिर मैं लेके गया भोजनदा का पास, भोजनदा उनको जाजन किया। तो सब करते करते वो उन्होंने मतलब दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। तो फिर भजनदा किसी को बोला कि एक दादा को बोला कि उनको दीक्षा दे दीजिए। तो वो जाके दीक्षा रूम में बैठे।
दीक्षा का सामने बैठ गया, मतलब ठाकुर जी का आसन का सामने दीक्षा लेने के लिए तैयार। इसी बीच एक फोन आता है उनका, उनका मिसेस का फोन आता है। तब वो फोन रिसीव करते हैं और फोन से बातचीत होते हैं। फिर फोन जब खत्म होता है तो बोलते हैं कि मैं अभी दीक्षा नहीं लूंगा, मेरा मिसेस बोले है कि एक साथ दीक्षा लेंगे बाद में जाके, अभी नहीं लूंगा। तो उनको बहुत समझाया गया है कि आपका समय हो गया, आप इसी टाइम पे आपको दीक्षा का जोग है, आप ले लीजिए, मिसेस के लिए वेट मत कीजिए। बहुत उसको मतलब समझाया गया है, बहुत जाजून किया गया है, लेकिन वो आड़े रहे, बिल्कुल आड़े रहे और दीक्षा स्थल से उठ के चले आए। तो जैसे मनीषा बोल रहे थे, जो मतलब दीक्षा किसका होगा किसका नहीं होगा वो भाग्यों का ऊपर है। जब उसको भाग्यो नहीं है तो उसको नहीं होगा, और जिसको भाग्यो रहेगा उसको होगा। जब समय होगा तब उसको दीक्षा होगा। बिल्कुल सही बात, मनीषा बहुत सुंदर भाव से ये बात बोला और मेरे को भी यही एक्सपीरियंस हुआ। तो इसीलिए मैं सोचा मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप से। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे श्रद्धेय मनीषा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्रीमती वैशाली माँ को अनुरोध करूंगा, जो दूसरा टॉपिक है भक्ति और ज्ञान की अच्छेद है, इसका ऊपर थोड़ा सा आलोचना रखे 10 मिनट। जय गुरु माँ। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी बहुत सुंदर दादा ने बताया उनका खुद का अनुभूति भी, कि वाकई में यहाँ पे ठाकुर ने तो किसी में भेद नहीं किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे जो मैं सेकंड पैराग्राफ पे आती हूँ, जो यहाँ पे 3 चीजें ठाकुर ने क्रम से दिए, भक्ति, कर्म और ज्ञान, ये सब अविभाज्य है। लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि ईश्वर को प्राप्त करना है, ठाकुर को प्राप्त करना है। तो एक बार ठाकुर से ही पूछा गया था, बहुत सारे भक्त रहते हैं और उनके लिए कुछ कुछ लेके आते हैं, कोई क्या ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, हर तरह का चीजें। तो ठाकुर से कोई पूछते हैं कि आपको, आप किसे प्रेम करते हैं, आपको आप किसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि कोई भक्त 1 लाख की भी चीज दे रहा है, कोई बेचारा हाथ में 10 पैसा भी लेके आया है, किसी के पास कुछ नहीं, छोटा सा जैसे सुदामा भात चावल लाए थे, कोई कैसे घर का कुछ न कुछ बाग बगीचे बाड़ी का कुछ सब्जी भाजी फल लाते हैं। तो ठाकुर उसमें से किसे स्वीकार करते हैं, मना तो किसी को नहीं करते हैं। पर ठाकुर वही कहते हैं कि देखो क्या लाया है मायने नहीं रखता, वो कितने प्रेम से लाया है, कोई कितना ज्ञानी है। भगवान को ज्ञानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यदि हमें ठाकुर प्राप्ति करना है तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के समय में, जैसे भी दादा बता रहे थे, ठाकुर प्राप्ति के लिए तीनों ही योग है। भक्ति योग से कोई प्राप्त करता है, कोई ज्ञान योग से, कोई कर्म। लेकिन भक्ति से भी तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप उसे, ठाकुर ने कहे, कर्म में नहीं आएगा। क्योंकि भक्ति करते करते जब कर्म करेंगे, कर्म करते करते प्रेम आएगा उनके प्रति, तभी प्राप्ति होगी। और आजकल हम थोड़ा बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रेमी लोग बहुत कम हो गए हैं, तो बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान से पता चलता है कि कर्म करना है। उस ज्ञान के माध्यम से जब कर्म में रूपांतरित होता है, कर्म करते करते उनके प्रति भाव आता है, भक्ति आती है, प्रेम आता है, तब उनकी प्राप्ति होती है। जो ठाकुर ने इष्टप्रति प्रतिदिन का क्यों बोले, कल एक मेरी भतीजी का ऐसे फोन आया था, अब बहुत दिन से उसने इष्टप्रति कर रही है, लेकिन अभी 1 तारीख को जमा करना था। मैं भी बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी, ऐसे ही सडनली कॉल किया तो बोल रही थी कि मैं इकट्ठा करके सोच रही 5-6 महीने का, 6-6 महीने में एक साथ दे दूंगी। मैंने कहा तुम 6 महीना भी नहीं, 1 महीना भी इकट्ठा नहीं कर सकती, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। क्योंकि जो नियम है उस नियम को अपनी मर्जी का नियम नहीं बनाना है, इसीलिए तो हमने गुरु लिया है। भगवान को अपनी मर्जी से हम चलाते हैं, अपनी इच्छा से हम करते हैं। भगवान का लिखित जो है वो हम लोग कहाँ करते हैं, अपना भाव भक्ति श्रद्धा। लेकिन गुरु ने लिखित में नियम दिए हैं और उनको बताने के लिए हमारे आगे ऋत्विक रखे हैं। ठाकुर की वही जो ऋत्विक है, या जाजक बोलो, अरभुज बोलो, ये गुरु की, हमारे गुरु के आदेश निर्देश को, उन्हीं का जो नियम बताया है, उस नियम से करोगे तो ही आपका प्रॉपर प्राप्ति होगा। एक रेसिपी से आप चाय बनाओगे तो स्वाद अनुसार वैसी बनेगी, वो रेसिपी और उसके स्टेप्स को गड़बड़ किया, वो प्राप्ति कुछ और ही हो जाएगी।
इसीलिए कहा ना तत्व, तत्व यानी जो हम केमिस्ट्री में कहते हैं बेसिक एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड मिक्सचर बनेगा, लेकिन मूल क्या है उसको जानना, और वो यही है कि उनके नियम को पालन करना, कर्म करना। और मैं भी देखी हूँ, जो ठाकुर का जब दीक्षा ली थी तब ठाकुर के प्रति इतना प्रेम नहीं था, बस लेना है, क्योंकि हाँ लेना पड़ता है ईश्वर प्राप्ति के लिए और कुछ कर्मों की निवृत्ति के लिए, कुछ अपने दुख से इंसान दुखी होता है, कुछ पाने का एक उम्मीद दिखता है तो ले लेते हैं। मुझे भी ऐसे ही भाव आया, ले लिया, सत्संग में जाके बैठी थी और ऐसे ही हुआ। लेकिन ये भी अब मुझे वाकई में महसूस होता है, हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु स्वयं भी हमें चुनते हैं। हमारा जब तक समय नहीं आता वहां बैठ कर भी इंसान देखिए चला जाता है। ऐसा मेरे साथ भी एक बार इंसिडेंट हुआ है। देवघर में हम लोग कुछ लोगों को लेकर गए थे घर के, सुबह सुबह गए थे और कई लोग स्वस्थनी को तैयार थे। 6 लोग स्वस्थनी के लिए पूरा बिना निर्जला बिना पानी पिए गए, तैयार थे। प्रार्थना हुआ, उसके बाद दादा ने रूम के बाहर वेट करने को बोले। वहां वेट कर रहे थे, 5 लोग तो थे। एक मेरी काकी सास का बेटे का सुबह सुबह फोन आ गया और उनकी बात से वो भी ऐसे वहां जाके रुक गई। और उसके बाद वो नहीं हुआ तो अभी तक नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने स्वस्थनी लिया। और ये एक मैं सबसे निवेदन करती हूँ, जो भी मेरे साथ जिनको मैं जाजन करके ले जाती हूँ, कि जब हम तैयार है, मंदिर जा रहे, रीति का इंतजार कर रहे, उनमें मैं किसी को फोन उठाने नहीं देती हूँ। सबसे पहले कितना फोन 15 मिनट के लिए बंद कर दो, कोई आए साइलेंट करके रखो, क्योंकि हम जिस भाव से सोचते हैं रास्ते में कुछ ना कुछ तकलीफ जो भी है, प्रारब्ध है, लेकिन वो प्रारब्ध काटने के लिए तो ठाकुर है। वहां तक पैर भर के भी हम नहीं कर पा रहे, हमारा ही प्रारब्ध है जो खींच लिया। तो उनकी भी इच्छा, हमारी भी इच्छा, हम किसी तीसरे की इच्छा बीच में डाल देते हैं। और वो व्यक्ति जो स्वयं नहीं लिया है, जो स्वयं नहीं जानता, उस समय मैंने उनसे वही कहा, स्वस्थनी आपके बेटे ने लिया है क्या? तो उसे क्या पता, दीक्षा के लिए जिससे बात कर रहे हो क्या उसने लिया है? अब जैसे मैं आकाश में पढ़ाती हूँ, आकाश में जो नहीं आया मैं उससे कहती हूँ उससे आप जानकारी मत लो। जो आकाश का स्टूडेंट है उनसे पूछो, जो आकाश की फैकल्टी उनसे पूछो। जो बच्चा उस इंस्टीट्यूट में गया नहीं है, कभी उसमें गया, जानकारी नहीं है, आप उससे आप सजेशंस लोगे, वो सही सजेशन नहीं दे पाएगा। तो ये जहां पर यही है कि ज्ञान करेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद हम उसे कर्म में प्रस्फुटित करेंगे, और कर्म करते करते प्रेम भक्ति आएगा। ठाकुर प्रेम करने का यही तरीका बताए। एक भक्त ठाकुर से पूछते, मैं आपको प्रेम कैसे करूं? ठाकुर वही बोले कि एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, डेली आई लव यू नहीं कहती है, कैसे करती है? उसके लिए सोचती है आज क्या बनाऊं, आज बच्चे के लिए क्या करूं, उसको कहा, उसके लिए पूरा समय सोचती रहती। माँ के मस्तिष्क में कहीं भी रहे, हर समय संतान का ही चलता रहता। ऑफिस में भी मैं बैठी रहूंगी, हर 1-2 घंटे में बच्चे को सोचती हूँ, और 1-2 घंटे में 1-2 कॉल करके खबर बातचीत, कुछ नहीं, बस ऐसे हाय हेलो कर लेते हैं। आप उनके बारे में चिंतन करते हैं, उनके लिए आते समय कुछ लेके आते हैं, कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो वही ठाकुर बोले 3 ही बात, प्रेम करते हो तो उसके बारे में सोचना, उनके लिए कुछ करना, और उनकी बातें करना। जो हम माँ जहां भी 2 औरतें बैठती हैं, संतान की बातें होती ही होती है, पति परिवार की ना हो, लेकिन बच्चे के बारे में, दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो उसका सोच उसी में, उसी के इर्द गिर्द होता रहता है। तो जब हम ठाकुर को प्रेम करेंगे, उनके लिए हम भले प्रतिदिन इष्टवृत्ति करेंगे, प्रतिदिन छोटा सा आधे मिनट 1 मिनट का काम है, लेकिन वो डेली करेंगे। करते करते धीरे धीरे मन करता है उनके लिए भोग। मैं भी पहले सिर्फ सुबह भोग रखती थी, शाम को भोग नहीं रखती थी। फिर लगा हम तो दोनों समय खाते हैं, भगवान को एक ही समय इतना सा देते हैं, तब मैं दोनों समय भोग रखने लगी। तो ये करते करते आपके अंदर कर्म आएगा, कर्म से करते करते डेली करेंगे, तब वो प्रतिदिन करने से भक्ति, और भक्ति के साथ जो ठाकुर बोले जजन जाजन, ये आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, आप 1 कदम बढ़ाएंगे, बाकी ठाकुर 10 कदम आपको आगे ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसी संगत मिल जाएगी जहां सुनने को मिले। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ठाकुर का वरदान है हम सबके लिए,
कि करुणा में ठाकुर करुणा बहाकर हम सबको दिए हैं, जिससे हमें प्रतिदिन एक कंटिन्यूटी मिलता है। और सुनकर प्रतिदिन हम उनका चिंतन कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, जाजन भी कर रहे हैं, जजन भी हो रहा है, तभी जाके उनके प्रति भक्ति और प्रेम प्राप्त हमारे अंदर जागृत होता है। और यही ठाकुर बोल रहे, जितना गहरा होगा भक्त भगवान में हो जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है मीराबाई का। जब मीराबाई इतना मतलब महल में रहती थी, महल में एक छोटा सा उनके पति ने उनको एक मंदिर बना दिए थे, लेकिन मंदिर में भी जब वो सुबह सुबह खिड़की से कई साधु लोग जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे, नाम में दीक्षा लिए, दिन रात घर परिवार से दूर रहकर, लेकिन उन्हें कृष्ण का वो भाव, एक अनुभूति होना कि वो मेरे स्पर्श में, वो मेरे संपर्क में साक्षात उन्हें दर्शन कर पा रहे, वो हमारी इंद्रियों से ठाकुर की दीक्षा भी जो ऋतिक देते हैं, कान में केवल मंत्र नहीं फूकते, हमारे आज्ञा चक्र से हमारे अंदर उसको उतार देते हैं, और हर कोशिका से हमारे वो अनुभूति होने लगे। आप जहां बैठो, आपके माध्यम में, आपके ओरा में आने वाले को भी वो अनुभूति होने लगे। तो जब मीराबाई को इतने संत लोग दर्शन करने के लिए बाहर खड़े रहते थे कि मीराबाई थोड़ा सा खिड़की खोलेंगी उनको दर्शन देने के लिए, हालांकि मीराबाई साधुओं का दर्शन करने के लिए खोलती थी, वो स्वयं उन्हें दर्शन करती थी, लेकिन संत लोग उनका दर्शन पाने को उनके पास आते थे। तो एक बार ऐसे ही उनके पति को भी लगा क्या है ऐसा, उनके रूप सौंदर्य बहुत था, लेकिन उनके रूप सौंदर्य को देखने नहीं आते थे, वो उनके प्रति वो आसक्ति भाव से नहीं आते थे, लेकिन भक्ति भाव उनको देखते ही ऐसा लगता था कृष्ण स्वयं को हम दर्शन कर रहे हैं। भक्त इतना भगवान में, नाम में रहते हैं कि उनको देखने वाले को उनमें कृष्ण ही दिखता था, वो उनमें कृष्ण की झलक को पाने के लिए, देखने के लिए इस तरह से आते थे। तो जब भक्त इतना नाममय हो, जैसे ठाकुर को देख करके, ठाकुर बरदा को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, उन्हें देखकर ऐसे लगते थे जैसे बरखोखा को देखकर ऐसा लगता है स्वयं मेरा ही प्रतिबिंब है ये, लेकिन उनका हर भाव, कर्म, सोच बिल्कुल वही थी, ठाकुर से इतना जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल हो, हर पल उनके आत्मा से जुड़े ठाकुर वहां क्या सोच रहे हैं वो बरदा को यहाँ वो कर देते थे, उनके बोलने सोचते ही उनके आगे रख देते थे। तो इस तरह से जब हम भगवान के साथ, ठाकुर के साथ जुड़ जाएंगे, इतना गहरा लगाव, उनके अलावा कुछ नहीं, तो हमारे हर भाव में देखने वाला जिस भाव से देखेगा, मुझ में मुझे नहीं उनको ही देखे, इस तरह से हो जाता है। ये बहुत साधना तपस्या से होता है, और जिन पर गुरु की कृपा होगी, उनकी इच्छा होगी, और उसके लिए जैसे अभी दादा बता रहे थे, वाकई में जन्म भी लग जाते हैं, कभी जीवन में भी प्राप्त हो जाता है। एक जैसे क्लास में बच्चा एडमिशन लेता है, क्लास 5 फिर 10 12 में जाते जाते, तो वैसे ही हमारा ये भी एक आध्यात्मिक यात्रा है, ईश्वर की तरफ यात्रा है, हम उनकी तरफ चल रहे हैं। कोई 5th क्लास में पहुंचा है, कोई 10th में, उम्र मायने नहीं रखती है, लिंग मायने नहीं रखता है, जाति भी मायने नहीं रखती है, लेकिन हाँ जब उनका भाव होता है और जब उनका समय आता है, और कर्म से, ऐसा नहीं कि प्रारब्ध में है, प्रारब्ध को बदलने का मैं बाकी गुरु और हमारे गुरु में ये अंतर देखी हूँ, इसी जीवन में, इसी जन्म में आपके प्रारब्ध को बदलने का भी मूल तत्व यदि कोई दे सकता है, वो एकमात्र ठाकुर, जो मेरे भाग्य में नहीं है वो भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा सा जो ठाकुर विधान दी, कर्म, ये जजन जाजन इष्टवृत्ति नाम ध्यान करने से जो आपको 10 जन्म बाद प्राप्त होना है, वो आप इसी जन्म में भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसके प्रति प्रेम और लगाव जितना बढ़ेगा, उतना ही यात्रा आपकी दूरी कम कम होती जाएगी, और उनकी प्राप्ति इतना आसानी से हो सकती है। एक पतला सा पर्दा, ट्रांसपेरेंट झिल्ली है, लेकिन वो है तो सही, उसे भी मिटाने के लिए बहुत समय लग भी सकता है, डिपेंड कि सामने वाला किस इंटेंसिटी से लेता है। कई लोग दीक्षा लेके सालों हो गया, स्वस्थनी तक पैर नहीं बढ़ा पाए, कोई दीक्षा लेकर 15 दिन, महीने भर बाद ही वो स्वस्थनी ले लिया, किसी किसी का दीक्षा स्वस्थनी एक साथ भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि पिछला कितनी यात्रा वो तय कर चुका है,
और ईश्वर के प्रति लगाव कितना गहरा है, उनको प्राप्ति करने की इच्छा कितनी प्रबल है, उसके अनुसार ही वो यात्रा तय होती है। मैं इतना कह के वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु, सभी को जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धा श्रीमती वैशाली माँ। माँ ने ये आलोचना कर रहे थे कि भक्ति ज्ञान अच्छेद्य है, भक्ति कर्म ज्ञान सभी अच्छेद्य है, ठाकुर जी बोले है। भक्ति से करना आता है, करने से ज्ञान आता है। बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को एक्सप्लेन किए है। और एक बहुत अच्छी बात बोले है माँ ने कि ये जो आलोचना प्रसंगों का प्लेटफॉर्म है, इसमें जाजन करने का मौका मिलता है। और जाजन करना जो है हर सत्संगी के लिए एक बहुत ही मतलब कंपलसरी चीज है। जाजन नहीं करने से हमारा आध्यात्मिक चेतना उन्नत नहीं होता है। जाजन करना बहुत जरूरी है, सबको जाजन करना चाहिए। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाजन करने का एक मौका मिलता है, और इस मौका का उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी दादा माँ को अनुरोध करूंगा इस आलोचना प्रसंग में जाजन करने का जो सुविधा है, इसको उपयोग करें और जाजन करने के लिए वॉलेंटियर हो। तो ये बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं श्रद्धा श्रीमती वैशाली माँ। अभी मैं वैल्यू एडिशन करने के लिए श्रद्धा श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए। जय गुरु। भक्ति कर्म पंकज दा ज्ञान। शायद हैंड रेज किए थे कुछ, शायद पंकज दा हैंड नहीं रेज दिख नहीं रहा। पंकज दा, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? जय गुरु। हैंड रेज तो नहीं दिख रहा है दादा। आप थोड़ा भक्ति का ऊपर आलोचना रखें, भक्ति कर्म ज्ञान। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना अभी वैशाली में कर रहे थे, और मनीष दा आलोचना रखे आज, पूरा टॉपिक को डिटेलिंग किए हैं। फिर भी आज जो चीज़ है, एक्चुअली आज जो विषय वस्तु है, देखा जाए तो जो कभी मैं पढ़ता हूँ जितना, उतना अज्ञान हो जाता हूँ। क्योंकि ये पढ़ने के बाद आता है, जैसे वैशाली माँ बोल रहे थे, जे वहाँ से प्रवृत्त होता है। जब जाजन कोई करता है तो उसको परख के देखता है, जे मैं तो ये सब कर नहीं रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक सीनियर मोस्ट पर्सन मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उनका पत्नी जो है वो एक स्पिरिचुअल स्पीकर है, बहुत बड़ा स्पीकर है। मतलब जहाँ पर 50,000 1 लाख लोग गैदरिंग होते हैं, उनको बोला जाता है, और दूसरा कम्युनिटी से। तो मुझे उनका यूट्यूब से उनका स्पीच दिखाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं सुना। तो बातें करते करते मैं बोला, आपका वाइफ कहाँ रहते हैं? ना वो भटिंडा में रहते हैं। कितने साल से रहते हैं? ना 20-22 साल हो गया। ना आप कहाँ रहते हैं? ना मैं तो जहाँ मेरा नौकरी होता था मैं रहता हूँ। तो मैं बोला, आपका शादी के बाद आप कितना समय आप मिल के रहे? ना हुआ ही नहीं। एक बार मेरा बीवी आए और मुझे बोले, मेरे से नौकरी नहीं हो रहा, मेरे से नौकरी नहीं हो रहा। तब मेरा सैलरी कम था, उनका सैलरी भी कम था। तो मैं बोला, ठीक है तुम करो ना, क्या दिक्कत है। एक लालचपन था, और वो रहते हैं हमारा कासारियों में, वो व्यक्ति तो मेरे से 4-5 पोस्ट ऊपर है। तो जब ये बातें आया तो करने लगे, तो उनका भी बढ़ते गया, ये भी बढ़ते गए। अभी उनका इनिशियल स्टेज में जो मुझे एक्सप्लेन किए, मेरा जो लोभ था पत्नी का धन के प्रति, अभी वो धन के प्रति लोभ हुआ है पत्नी का। अभी जो आलोचना कर रहे यूट्यूब में देख रहे हो कृष्ण भगवान के ऊपर, बट मैं वही बोला, जे आप कभी बोलोगे जे तुम छोड़ के आओ और मुझे जरूरत है, वो आ रहे हैं ना। मैं कितना बार पैर पकड़ चुका हूँ, जो छोड़ दीजिए, पिता माता का तबीयत खराब है, हम अकेला रहेंगे, मिलके रहेंगे। तो ये जो आलोचना आप दिखा रहे हो मुझे यूट्यूब में,
तो 2-3 साथी लोग थे, बोले शशि भाई आप कहाँ जड़ पकड़ लेते हो, कहाँ से पकड़ते हो, ये कहाँ से आता है आपके पास। ये मैं वही बोला, जे माँ जब खाना बनाती है तो एक चावल को दबाना होता है, सब चावल को दबाना नहीं होता है। तो हमारा पास क्या है, हम सबका चाबी खोलने का, ताला खोलने का चाबी हमारा पास है, दो है बीज मंत्र जो हम जप करते हैं। हम जब जप करते मते होते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं मैं विद्यमान रहता हूँ, मैं ही तुम्हारा द्वारा बातें करता हूँ। तो हम विद्यमानता उनको जब रखते हैं, जो बातें कर रहे थे अभी सोमनाथ दास जी, थोड़ा सा बोलिए, क्या मैं ज्ञानी हूँ, मैं बोलूँ उसके ऊपर, मेरा कुछ ज्ञान नहीं उसके संबंध में। मुझे कल एक व्यक्ति दादा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोले तुम जो पूछोगे अभी ठाकुर जी प्रेजेंट है वो सब बोल देंगे। उनका सारे समाधान जितना भी था घर पे पहुंचते पहुंचते समाधान हुआ। वही बोले तुम्हारा बातें हो गया। बोले हाँ। बोला मैं एक ही वाक्य बोला नहीं, ये जो ड्यूरेशन ऑफ हाफ एन आवर में शशिकांत दास नहीं था, एक आधा घंटा में कोई शशिकांत दास टोटल अस्तित्व भी नहीं था, ठाकुर थे, ठाकुर ही बोले। मेरा अहंकार जिस दिन प्रोमिनेट हुआ तो वो विद्यमान नहीं रहेंगे। जितना इंट्यूशन आता है तो वो व्यक्ति आज दुखित है, कष्ट भोग रहा है, क्यों? तो खुश होना चाहिए तो इतना जाजन कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्पीकर है, उनका नाम गूगल में मैं सर्च किया, जाके मिला मुझे, उनका अपॉइंटमेंट है। आपको 55,000 जमा करना होता है उनका स्पीच सुनने के लिए, इतना बड़ा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नाम है उनका। बट स्वामी उनका जीवन का सर्वस्व ठाकुर जी का जो ज्ञान है, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी बोल रहे हैं जे बहुना जन्मनमते ज्ञानवानी प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, ये महात्मा सुदुर्लभ। जे ठाकुर जी बोल रहे हैं बहुत जन्म, कल में सुप्रकृष्ट को बोल रहे थे जे पूर्व जाति स्मरण का आवश्यकता क्यों है। मैं बोला 2,000 रुपया कहीं पे डब्बा में रखा हूँ, घूम गया है, मिल नहीं रहा है, विव्रत हो रहा है, पत्नी बोल रहा है 2,000 रुपया छोड़ दो ना, क्या आप छोड़ दोगे? यही जो ठाकुर जी को मैं जन्म जन्मांतर से आज तक याद रखा था, आज मैं भूल गया, क्या चलेगा? ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जन्म जन्मांतर से साधन भजन होने के बाद जे जो सुप्रीम फादर है वासुदेव जो है वो सर्वत्र विराजमान है, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं जिंदगी में, ये अनुभव आता है। तत्व का मतलब ताहत्व, उनको जैसे वो बोले हैं वैसे जानना। मुंबई में कुछ गुरु भाई है जो इष्टभूति आहार्य माकी करते हैं। कल हमारा बातें एक गुरु भाई के साथ हो रहा था, वो बोले शशिदा तुम जो बोल रहे हो वो करना मुश्किल है, बट मैं कर चुका हूँ थोड़ा बहुत। जब मैं बोला विवाह के समय में डाउरी लेना नहीं है, नॉनवेज नहीं खाना है, दिन में मैरिज करना है। मुझे अजीत प्रधानदा से बात हो रहा था, बोला मुझे ये पता आपसे पहले पता होता तो ये लास्ट वन भी मैं कर लेता, जो शैतान का विवाह में नहीं करता रात को बैठ के। तो ताहत्व जो होता है वही होता है तत्व, मतलब उनको जान के कैरेक्टर में लाना, चरण में, तत्व उसको बोलते हैं। मुझे तो ये सेकंड वॉल्यूम में हम लोग आलोचना किए थे ताहत्व, उनको जानना मतलब वो जैसे बोले वैसे करूं, वो जैसे बोले हैं वैसे करूं। इष्टवृत्ति अभी बात हो रहा था, ये ऋतिक दादा संचारित करते हैं, क्या करते हैं? इम्पार्ट करते हैं, बट वो नहीं किए तो सपोज वो नहीं किए क्या होगा? संचारित तो नहीं होगा। बट ये लोग ऋतिक दादा लोग को, बहुत लोग को पता नहीं है, वो बोलते हैं ठाकुर जी ही दीक्षा देते हैं, मेरा कोई चरित्र का संशोधन का आवश्यकता नहीं, संचारित तो होगा नहीं। ठाकुर जी यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं, ये वाला पेज को आप फोटो कॉपी करके भेज सकते हो। कोई बोलता है ऐसे जाजन में, तो ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं जे ऋतिक को मात से इष्ट जो हो मंत्र देते हैं, दीक्षा की पद्धति इष्ट की ही बताई हुई है, उनका ही दिया हुआ पदार्थ उनके ही आदर्श के ऋतिक बता कर देते हैं। ये आदर्श न माना हो तो दीक्षा देने का अधिकार नहीं होता और उससे दीक्षा सिद्ध नहीं होता है। जैसे जैसे बोले हैं, कैसे ना, इष्टभूति जिस दिन 30 दिन होता है, मुझे एक ऋतिक दादा बोले, मेरे साथ आर्गुमेंट किए,
शशिदा आप गलत बोल रहे हो। बोले मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ठाकुर जी का आइडियोलॉजी से बोल रहा हूँ। मैं पेज नंबर के साथ, डेट के साथ आपको दिखा दूंगा ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, शायद आपका पढ़ना बाकी है। ये कुछ दिन से पहले हो रहा था आर्गुमेंट फोन पे। मैं बोला इष्टभूति का दिन भातृभोज्य और ये भूतभोज्य देना अनिर्वार्य, उसके बिना पंचमहायज्ञ कंप्लीट नहीं होता है। ये होता है ताहत्व, तत्व। जे मैं जाना और उसको किया, जब तक मैं नहीं किया वो ताहत्व नहीं हुआ। जैसे वो बोले उससे मैं किया। अभी मैं तत्व बात कर रहा हूं, वो तत्व नहीं है, वो तो कड़गड़ा रिकॉर्ड के जैसा है। ठाकुर जी बोल रहे, ठाकुर जी बोलते हैं प्रेम करने से, भक्ति होने से करने का आकुति जागता है, उसको बोलते हैं कर्मयोग। फिर ये कर्म के द्वारा जो अनुभूति आता है उसको बोलते हैं ज्ञान। ठाकुर जी का सत्यानुसरण में है ये चीज। ये प्रदीप बेहरा भाई ज्वाइन किए, मुझे उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। वो बहुत बार हमारा डिस्कशन होता है, तो ये चीज बार बार बोलते हैं। प्रेम आया, भक्ति आया, अनुराग आया, कैसे ना दीक्षा से वृत्ति नियंत्रण हुआ, कर्म करने के लिए प्रवृत्ति आया जिसमें नियंत्रित होता है। फिर आता है ज्ञान, जो मैं जान गया। मैं किए गए भातृभोज के दिन मेरा जो इष्टभूति का 1/3 खरीद के कुछ फ्रूट्स जो खाना में डायरेक्ट खा सकता हूँ, उसको 2 बैग पकड़ के 2 गुरु भाई का घर पे जाता हूँ, उनका सुख दुख जानता हूँ, एटलीस्ट उनको दे के आता हूँ। उसमें बोले नहीं 10 रुपया हमको ट्रांसफर करना है। अरे कोविड पीरियड में था, किसी के घर पे जा नहीं पा रहे तो ठीक है, बट उसको तुम यूनिवर्सल करके मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहे हो, तो ताहत तो हुआ क्या? वो ऋतिक दादा जब इम्पैक्ट कर पा रहे हैं क्या? गुरु भाई को जिसको दीक्षा देंगे उसको ऐसे ही बताते हैं, जे तू 10 रुपया ट्रांसफर कर देना। ये हुआ ताहत, तो तत्व हुआ, उनको जैसे जानना हुआ। उद्देश्य क्या था? परिवेश में सबका सुख दुख जानना, उनको सहज साहाଯ୍य करना, सेवा देना, प्रेम करना, यही था। कोई पशु जंतु बीमार नहीं पड़ेगा। खाना देने के साथ उसको, जैसे मनोरंजन में देवघर में गया था, एक गाय का पैर में ये हो गया था, इचिंग होके, वो ऑइंटमेंट खरीद के जाके उसमें लगाए। ये होता है भूतभोज्य, खाना देने के साथ सेवा। इष्टभूति किसी का भी कंप्लीट नहीं होता है देखा जाए तो, क्योंकि भातृभोज्य भूतभोज्य कर नहीं रहे प्रॉपरली। जैसे ठाकुर जी बोल रहे ताहत तो जानना। मैं कितना दिन से करने के बाद मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत दीर्घोचित आलस्य है, उठ के आज जाऊं 8 बजे, बट आज तक बंद नहीं किया हूं। इष्टभूति भातृभोज्य भूतभोज्य जाता हूं घर पे, लोग बोलते हैं 8 बजे में तो उठा नहीं, ये तो नहा धो के मेरा घर पे आ गए। ठाकुर जी जो बातें हो रहा है, टाइम तो हो गया अभी, 30 सेकंड में क्लोज करूंगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम उनको रक्षा करना। कैसे रक्षा करोगे? ना तुम आलस्य को त्याग करके, दीर्घोचिता प्रोक्रेस्टिनेशन को त्याग करके उनको रक्षा करना, उनका बातें को रक्षा करना, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने से ये भक्ति से आया एग्जीक्यूशन, माने कर्म। कर्म से फिर जो मैं करते करते जो अनुभूति आया, दैट इज ज्ञान। इतना बोल के मेरा बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक है, रिपीट करने से भी बेटर रहेगा। सोमनाथ, जय गुरु। जय गुरु। जय मैं गुरु। क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए दादा। मैं जिधर रहता हूँ उधर गुरु भाई थोड़ा दूर दूरी है सब। मैं ऑनलाइन में भातृभोज्य भेजता हूँ, किसी ना किसी एक जन को देके फोन करता हूँ, और हमारा वॉचमैन हो किसी को भी एक थोड़ा कुछ खाना खिलाता हूँ। वो कंप्लीट होता है क्या? दादा मैं आपको बोलूं, जैसे ठाकुर जी बोले, जैसे आचार्य देव बोले, वही बात करूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर दिक्कत होगा। आपके लिए सबसे बड़ा सौभाग्यवान आप हो, गुरु भाई नहीं है तो। आप सबसे बड़ा दुनिया में सौभाग्यवान हो जे आपके पास। सुनिए ना, मैं अब जो ठाकुर जी बोले वही बोलता हूँ, 3rd वॉल्यूम में है। ठाकुर जी बोलते हैं गुरु भाई जहाँ पर नहीं है वहां पर आप सौभाग्यवान हो। कैसे? ना आप जाके एक व्यक्ति को बोलोगे मेरा आज गुरु का ये है, जैसे मैं जो फ्रूट्स खरीदता हूँ जो दुकान से, एक मुस्लिम है, और उनको पता चल जाता है, जब एक ऑरेंज लेता हूँ, एक एप्पल लेता हूँ, एक केला लेता हूँ, उसको पता चलता है आज भातृभोज्य इसका है। मैं इनको डिटेल में बताया हूँ। जब बताया, अभी जो पालावा में सत्संग हुआ, वो व्यक्ति एक बोरी आलू का बोरी 100 के, जो भी 50 केजी 100 केजी आके दे के गया था, जे अल्लाह के नाम पे रखिए। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि परिवेश में
जिसको जिसको आप दोगे वो ठाकुर जी का गुण कीर्तन आप करोगे। तो आप दूसरा व्यक्ति को दीजिए ना जो दीक्षा नहीं लिया है, जो श्रद्धाशील है, जो स्पिरिचुअली थोड़ा सा ये है, उनको दीजिए ना, फिर दीक्षा उसका होगा 100%। उनको दीजिए ना परिवेश में। कोई ये नहीं जो मैं गुरु भाई यही को, करता हूँ सोसाइटी। हाँ मैं सोसाइटी में बिना दीक्षित वाला को ही देता हूँ, राइट। कभी कभी ट्रांसफर करता हूँ, कभी कभी देता और बट जो देने के टाइम में पूरा बहुत पूरा उनको इम्पैक्ट कर देना आप बातें करके, हूँ, बोल के भी देता हूँ। बट मुग्ध कर देना जे वो उनको लगे जे देखो ठाकुर उनको निद्र शिष्य कौन होते हैं। जब देने के टाइम में आपको पूरा जाजन करके देना है, तो आपको वो देखो कुछ दिन के बाद उसका दीक्षा भी होगा। जी ठीक है। मुझे मनोरंजन पंकज दा हैंड रेज एक बार ट्रांसफर किए थे जय गुरु। भातृभोज में, उनको मना किया था, मुझे भातृभोज मुझे मत दीजिए मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल पे क्या होता है, मुझे देने के बाद मैं आपको एक 30 सेकंड में जवाब देता हूँ। मनोरंजन दा बोले तुम्हारा खुशी के हिसाब से, तुम्हारा पत्नी की खुशी के हिसाब से तुम भातृभोज खरीद के खाना। मेरे एक जिम्मेदारी बन जाता है, मैं तुरंत जाता हूँ, जाके मेरा वाइफ को पूछता हूँ तुम क्या खाओगे, क्योंकि व्यक्ति ठाकुर जी बोल रहे हैं भातृभोजन नहीं लेना एक अपराध है। तो मुझे वो इंस्ट्रक्शन दे दिए, उनका जिम्मेदारी खत्म हो गया। मुझे तो दिए नहीं फ्रूट्स ना, मुझे पैसा दिए। मैं फिर गया, फोन किया, फिर उसको फोटो उठा के मनोरंजन के दा को भेजता हूँ, जे दादा मैं वाइफ को दिया, वो खाए। हम इंश्योर करना पड़ता है भातृभोजन हम ग्रहण किए, तो ये सब नहीं तो फिर सेवा अपराध में आएगा, फिर हम कर्मफल भोगेंगे। ये वाणी में है, अनुसूची वॉल्यूम 1 नहीं वॉल्यूम 2 में आप पढ़ोगे तो आप जानोगे भातृभोज ग्रहण नहीं करने से क्या क्या आपका विकृति आएगा। तो हमको अज्ञानता के कारण हमको बहुत दुख कष्ट भोगना पड़ता है। पंकज दा कुछ बोलना चाहेंगे? जय दादा। हेलो। हाँ बोलिए। मैं अपना अनुभूति है दीक्षा के लेते ही है दादा। एक ही मिनट में खत्म करूंगा। एक बार मैं ट्रेन में ऐसा ही आ रहा था, ठाकुर जी का श्री विग्रह देख रहा था, मोबाइल में देख के आ रहा था, तो मेरे पीछे एक व्यक्ति खड़े थे। वो बोलते हैं कि एक कौन है, इनके बारे में बताओ मुझे। ऐसा बोलते, एक कौन है इनके बारे में बताओ। तो बहुत भीड़ था ट्रेन में। मैं बोला कि अभी उतर आते। बोला नहीं अभी बताओ, इमीडिएट बताओ। तो उनको सब कुछ बताया। कल्याण आते आते उन्होंने मुझसे नंबर लिया और सीधा बदलापुर गए। भारी बारिश हो रही थी, एकदम बारिश हो रही थी। बदलापुर में गए, त्रिलोकेश दास उनका दीक्षा हुआ। वो इधर ही अपना कोलसेवाड़ी में ही रहते हैं। और उसके बाद से पता नहीं है वो नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर जी जिसको दीक्षा करना चाहते हैं तो 100% हो ही जाता है। ये इतना ही बोला था। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी सभी दादा माँ को अनुरोध कुछ करूंगा निर्मल वीडियो ऑन करके जय गुरु बोलिए। निर्मल दा कुछ बोलना चाहते हैं।